देखिए फ्रेंड्स, आज हम टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और फ्रेंड्स हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं इसका बनाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा लेंथी टेंस है। तो मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझाने में मेरे को 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स लेकिन ये है 2 वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप 100% सीख भी जाओगे, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसको करने से पहले आपको कुछ बातें, कुछ रूल है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैं पहले आपको वही समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो रूल नंबर वन कहता है सॉरी फ्रेंड्स, देखो रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी कभी वर्ब में, देखो ये सारे रूल वर्ब पे अप्लाई होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, जब भी आपको कभी वाई दिख जाए किसी वर्ब के अंत में, जैसे कि ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ ट्राई। ठीक है, तो ट्राई में टी आर वाई, तो फ्रेंड टी आर, अब मैंने क्या बोला, वाई को हटा करके उसकी जगह पे आई ई एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ट्राइस। तो हमें इस वाले को टेंस में यूज़ करना है, और ये इस टेंस में सारे रूल पे अप्लाई होगा। ठीक है, सारे सेंटेंसों में अप्लाई होगा। वो अभी आपको सब समझ में आएगा, कब कहाँ पर कैसे होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्राई। अब क्राई को अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वाई हट जाएगा, आई ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, गला ख़राब हो रहा है मेरा। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला रूल तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगला रूल कहता है, देखिए जिस जिस वर्ब के अंत में जो हमारी क्रिया होती है उसके अंत में अगर ओ एस एक्स सी एच एस एच और एक डबल जेड भी होता है। ठीक है फ्रेंड, डबल जेड भी होता है, जिनके अंत में ये आ जाए उसमें ई एस जोड़ करके उसको, देखिए मैंने लिखा भी ऐड ई एस विद ओ एस एक्स सी एच एस एच डबल जेड के साथ में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या, यस। देखिए कैसे करके आपको एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिखा गो, तो गो के अंत में देखिए ओ आ रहा है, तो ओ हैगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, गो के साथ ई एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा गोज। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखते हैं, पुश। पुश में एस एच आ रहा है, तो देखिए एस एच ये रहा, इसके साथ में हम क्या करेंगे, ऐसी जोड़ देंगे। ठीक है, प्रोसीज। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि वर्ब एंड्स विद द नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अबव देन वी एडिट एस। देखिए ये कहता है कि हमने जो ऊपर जितने भी किए हैं अभी तक, ये जो 2 रूल किए हैं, इसमें से अगर कोई रूल नहीं बैठता है तो उसमें सिंपल आप एस लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एल आई वी ई लीव, अगर मैंने लीव लिख दिया तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस लगाना है। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लीव्स, देखिए ऑलरेडी पहले से ई लगा हुआ है इसलिए हमने एस लगा दिया। एक और देखते हैं, अभी दूसरा हमने लिखा सिंग, सिंग के साथ में कुछ नहीं है तो सिंगल आप एस लगाओगे। देखिए जो मैंने अभी आपको रूल समझाए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, उसमें से दोनों ही इस पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमने देखे कोई यहाँ पर वाई नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, या कोई भी हमारी वाली कंडीशन नहीं आ रही, इसलिए हमने यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करी, सिंपल एस लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देख सकते हो इसके लिए, जैसे कि आप प्ले ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज़ एनी वोवल्स बिफोर वाई देन सिंपली अप्लाई एस।
देखिए, जब किसी वर्ब के अंत में अगर वाई आए, ठीक है, और उससे पहले कोई वोवल आए, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसमें एस लगा के उसको बनाओगे। देखिए कैसे वाला, ये वाला अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियाँ हो जाती है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर प्ले लिखा, PLAY प्ले, तो लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाई आया है, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कोई वोवल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखो, मैं और भी आपको लिख के दिखा सकता हूँ, जैसे कि फ्लाई ले लो, ठीक है। तो फ्लाई को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर IES जुड़ जाएगा, फ्लाइज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है एक वोवल आएगा, वाई से पहले वोवल, और जब वोवल आए तब आपको क्या करना है, सिंपली एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लेस, आया फ्रेंड। जैसे कि एक और ले लो, ओबे, ठीक है। ओबे का मीन्स पालन करना होता है, मतलब, तो इसमें भी अगर हम जोड़ेंगे तो ओबेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बाय होता है, बाय मीन्स खरीदना, तो इसमें भी आप अगर आप जोड़ोगे तो एस लग जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसमें ये वोवल्स है, ठीक है, ये तीनों में ही वोवल्स है। तब भी वाई से, कभी भी वाई से पहले वोवल्स आए तो आप उसमें सिंपली एस जोड़ दोगे, ठीक है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करोगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये हमारे हो गए 4 रूल। अब चौथा, 5वां रूल क्या कहता है, देखिए 5वां रूल ये कहता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ES लगाना है, ठीक है, फिर अदर वर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे कैसे हुआ है, वो भी मैं सबको सब बताऊँगा। अब देखो, सब्जेक्ट तो आपको पता होंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, राम सो रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब होती है जो सेंटेंस में कार्य हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो एस या ES है, ये अब आपको, ये सारे जो रूल मैंने अभी आपको बताए हैं जितने भी थे, ये 1 से लेके अभी 4 तक, फ्रेंड, ये आपको कब अप्लाई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको भी 4 रूल बताए, ठीक है, वो कब यूज़ करना है। देखिए, जब सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन, बट वैसे नाउन भी बोलते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन। देखिए, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, जब आपको ये दिखे तो आपको एस या ES का प्रयोग करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जब आपको प्लूरल नाउन सब्जेक्ट दिखे, नाउन दिखे या प्लूरल नाउन दिखे, तो जैसे कि आई, वी, दे, यू, तो इनके साथ में आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड, कुछ भी इसे आपको नहीं करना। अब देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये यूज़ होंगे। देखिए, जब भी आपको हैबिट, जैसे कि आपको कोई भी आपकी हैबिट हो, ऐसा हिंदी में आपके सेंटेंस आए जहन में या मन में, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाना है, ये पक्की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले हम हैबिट की बात करेंगे, चलो हैबिट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है यूनिवर्सल फैक्ट। कोई ऐसा फैक्ट हो जो यूनिवर्सल हो, जो बिल्कुल सत्य हो, ठीक है, जो बिल्कुल सही बात हो कि हाँ भाई ऐसा होता है, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही उसे बनाना है। दूसरी बात, डेली रूटीन। डेली रूटीन जो आप रोज़मर्रा में करते हो, जो आपका रूटीन है, दिनचर्या जिसे बोलते हैं, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। ये आपकी 3 कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखनी है, और इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनते हैं ये, और ये बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है, और हम बोलते भी है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको कंडीशन बताता हूँ। पहले हम हैबिट लेंगे। देखिए हैबिट कैसी होती है, जैसे कि सपोज कीजिए, ही टेल्स अ
लाई। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला रूल देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने क्या करा, देखिए ऐसे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया थोड़ा यहाँ पर, ऐसे थोड़ा कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। देखिए वे झूठ बोलता है, तो पहले सब्जेक्ट मैंने वह लड़का है कोई लड़का, तो मैंने लड़के के लिए ही लगा दिया, ठीक है। अब काम क्या हो रहा है, क्रिया, काम हो रहा है झूठ बोलने का, तो झूठ बोलने को बोलते हैं टेल, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जब आपका सिंगुलर नाउन दिख जाए, ठीक है फ्रेंड्स, क्या सिंगुलर नाउन, जैसे कि ये रे, तो इसकी देखिए ही आ गया ना, तो ही के साथ में एस ई एस लगेगा। और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा। देखिए ना तो टेल के पीछे वाई आ रहा है, ठीक है, और ना ही ये सारी कंडीशन आ रही है, और ना ही इसमें से कोई अप्लाई, देखिए ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि इन रूलों को छोड़ करके और इस रूल को छोड़ करके कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो सिंपली इसमें आप एस लगाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है, तो हो गया ही टेल्स अ लाई, यानी वह झूठ बोलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये उसकी हैबिट है, आदत है कि वो झूठ बोलता है। चलो एक और देखते हैं, ही टॉक, ठीक है, यानी वह ही टॉक्स आ जाएगा, ही टॉक्स अ लॉट, LOT है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वो बहुत झूठ बोलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए कंडीशन, वह टॉक्स, टॉक, टॉक को क्या कहते हैं, बात करना, टॉक को कहते हैं बात करना। तो सिंगुलर नाउन के साथ ऐसा आ रहा है, कोई हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमने एस लगाया सिंपली, तो ये हो गया ही टॉक्स, ठीक है। जैसे कि और देखिए ही गो आ गया, तो अब देखिए अब यस लगेगा, गोज टू पार्क, हमने पार्क ले लिया, ठीक है, वो पार्क जाता है। तो देखिए ही के साथ में मैंने क्या करा, गो लगाया, गो। अब देखिए गो के साथ ई एस क्यों लगाए, मैंने अभी आपको पहले समझाया था। देखिए जिस वर्ग के अंत में ये शब्द आ जाते हैं, वर्ड OSXCSSSH तो हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ई एस जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर यही प्लूरल होता, सपोज कीजिए मैं पार्क जाता हूँ, तो ये रहता आई गो टू पार्क। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ओ ये ई एस या एस कुछ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, देखिए मैंने यहाँ पर मना करा था, प्लूरल नाउन जैसे कि आई वी दे यू, इनके साथ में कुछ नहीं लगता, एस या ई एस नहीं लगता है, एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब यूनिवर्सल फैक्ट, अब देखिए यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं सन सनराइज, राइजेज हो जाएगा फ्रॉम द ईस्ट। देखिए आपको भी पता है सन जो है ईस्ट से उगता है, ईस्ट से उगता है, हाँ हाँ ईस्ट से ही उगता है, बाकी आप देख लो ना, हाँ इसी से उगता है आप, ठीक है ना। देखिए सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये एक देखिए यूनिवर्सल फैक्ट है कि हाँ ये जो सूरज है वो ईस्ट से ही उगता है, ये पक्की बात है, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फैक्ट बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए और भी जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन डाइज, देखिए ह्यूमन क्या है, मानव जो है, मानव मर जाता है, देखिए ये सही बात है कि नहीं है, मानव मर जाता है। और फ्रेंड्स ये जो एस या ई एस लग रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए सन अकेला होता है तो सिंगुलर नाउन है, ह्यूमन भी, ठीक है, ये सब अकेले हैं, तो इसीलिए इनके साथ में एस ई एस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए अब डेली रूटीन, अब हम डेली रूटीन की बात करते हैं। फ्रेंड देखिए डेली रूटीन कैसा होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, आई वेक अप एट 6:30,
भाई AM लगा लो। मैं 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरी बात, देखिए आई के साथ में SES कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने नहीं लगाया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप पीछे एक बार चेक कर करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दूसरा और क्या बोल सकते हो, देन आई ब्रश माई टीथ। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर आप क्या करते हो, देखो आप ब्रश भी रोज़ धोते हो, तो ये भी आपका डेली रूटीन है भाई। आप रोज़ उठोगे, रोज़ ही ब्रश धोते हो, तो ये डेली रूटीन है कि नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होती है डेली रूटीन। और अ, आप काम भी करते होगे, तो आई गो टू ऑफिस। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मैं के साथ में कोई SES नहीं लगता, इसलिए हमने नहीं लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इन 3 चीज़ों के साथ में आपको प्रेजेंट डेफिनेट को यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उस तरीके से भी पढ़ा सकता था, ता है, ती है, ते है, ऐसे करके। जब ये आते हैं तो आप सिंपली प्रेजेंट डेफिनेट उसको अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। जैसे कि खेलता है, नहाता है, धोता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैं यूँ नहीं कह रहा गलत है, ठीक है ये भी, बट मैंने जो स्टडी की है उसमें ये देखा है कि इससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है इस तरीके से। क्योंकि इसमें हमें ताहे तिये वाले, देखो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ताहे तिये से बनते तो है, पर वो प्रेजेंट डेफिनेट पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सी बातें हैं, इसलिए मेरे को ये फैक्ट अच्छा लगा, तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया। मैं इस वाले तरीके से ही पढ़ा सकता था, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इससे सीखिए। ठीक है, तो ये थे आपके प्रेजेंट डेफिनेट। अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी ऐसी चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, जो अभी हमने सीखा है, ये हमारा रूल है, ये था अफर्मेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अब इसके बाद जो नेगेटिव है वो अगली वीडियो में आएगा। नेगेटिव के बाद फिर आएगा आपका इंटेरोगेटिव, फिर आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आएगा आपका WH फैमिली। फ्रेंड्स जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आएगा WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने अगली वीडियो में कवर अप किए हैं, नेगेटिव से लेके ये अफर्मेटिव है और जितना बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के सारे रूल बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लगभग फ्रेंड्स, बेटा अगर आप ये सीख जाते हो प्रेजेंट डेफिनेट, तो ऑलमोस्ट आपके 30% आप इंग्लिश पे पकड़ बना लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको ये 2 वीडियो में दिया है आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। और क्या, बस कुछ नहीं, इतना कर दो, कोई बहुत है, इतना ही प्यार दे दो। ठीक है, बाय।